दरमियान जंग में एक तरफ इजराइल ईरान पर लगातार अटैक कर रहा है। गजा के बाद लेबनान पर मंडराता खतरा इस टकराव को और खतरनाक बना रहा है, क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि अगर हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुके तो फिर लेबनान को भी गजा बना देंगे। एक तरफ इजराइल जिसका मिशन है अपने हर दुश्मन को खत्म करना, दूसरी तरफ ईरान जिसने कसम खाई है वो खलीफा का बदला नेतन्याहू से लेगा, और तीसरी तरफ ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप जो लेबनान और फिलिस्तीन से इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन अब इस जंग में सबसे आक्रामक भूमिका में है हिजबुल्लाह, जो दक्षिणी लेबनान से लगातार रॉकेट और मिसाइल हमले कर रहा है। लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स का मैसेज क्लियर है, हिजबुल्लाह ने हथियार नहीं डाले तो लेबनान को भी गाजा बना देंगे। यानी जो हाल गाजा का हुआ वही अब लेबनान का भी हो सकता है। गाजा जो आज भी तबाही और मलबे की पहचान बना हुआ है, जहां हर तरफ सिर्फ बर्बादी के निशान हैं, और अब नेक्स्ट नंबर लेबनान का है। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान के खिलाफ अपने संयुक्त अभियान की शुरुआत के बाद से लेबनान में लगभग 1100 हमले किए गए। इन हमलों में हिजबुल्लाह के 200 मिसाइल और लॉन्चर ठिकानों और लगभग 35 कमांड एंड कंट्रोल सेंटरों को निशाना बनाया गया। लेबनान में लगातार हो रही बमबारी की वजह से 10 लाख से अधिक लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हुए। यानी साफ है, मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब और खतरनाक मोड़ ले रही है। गाजा के बाद अब लेबनान में भी वही खतरा मंडरा रहा है, और इजराइल का मकसद साफ है, जब तक दुश्मन खत्म नहीं होगा बम बारूद बरसता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल की, जहां इस बार बीच चुनाव सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की साजिश रची गई। रामनवमी से 5 दिन पहले ईद के दिन राम जी की मूर्ति को तोड़ा गया। कट्टरपंथियों ने न सिर्फ मूर्ति के सिर को तोड़ा बल्कि अपने साथ लेकर चले गए। अब सवाल ये कि आचार संहिता में भगवान श्री राम से षड्यंत्र किसने रचा? आखिर वो कौन है जो बंगाल में हिंसा की आग फैलाना चाहता है? रिपोर्ट देखिए। एक तरफ दीदी बंगाल में ईद के कार्यक्रम में शामिल हो रही, तो दूसरी तरफ बंगाल के नंदीग्राम में ही ईद के दिन राम जी की मूर्ति को तोड़ा जा रहा। हिंदुस्तान में जहां हिंदुओं की आबादी 80%, उस देश में भगवान श्री राम की मूर्ति रामनवमी से पहले तोड़ दी जाएगी, ऐसा किसी ने सोचा नहीं। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ। 26 मार्च को रामनवमी, और रामनवमी पर भगवान श्री राम की भव्य पूजा अर्चना के लिए नंदीग्राम के भेतुरिया में मूर्ति निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा था। लेकिन अचानक असामाजिक तत्व पहुंचे और हंगामा करने लगे। राम जी की मूर्ति का सिर तोड़ दिया। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। ईद के दिन ही नंदीग्राम में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस को कंप्लेंट किया था, पुलिस ने बोला तो उसका स्टेप लेगा। यहाँ पे सीसीटीवी है, सीसीटीवी भी खरीद के देखेगा। हम लोग जब आके देखा तो उसका सिर छेद किया है। श्री राम के मूर्ति तोड़े जाने की घटना से बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क उठा। कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। भगवान श्री राम की मूर्ति तोड़े जाने की खबर जैसे ही बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को मिली, वो मौके पर तुरंत पहुंचे। राम जी की मूर्ति के चरणों में झुककर शुभेंदु अधिकारी ने प्रणाम किया और माफी मांगी।